अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और नामर्दी के लिए एक अक्सरी नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जिन लोगों को नामर्दी है और उन्होंने बचपन ही में मुश्तज़नी करके या किसी भी वजह से अपने ऊपर जुल्म किया है और अब जो है उनकी उम्र 30-35 साल है और अब इंतशार नहीं आता और नामर्दी है, मर्दाना कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, जिस्म में हर तरह की उनको कमज़ोरियाँ आ गई हैं। कोई भी बीमारी हो जो उनको बहुत जल्दी लग जाती है, जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है किसी किस्म की भी, और मैदा उनका सही तरीके से काम नहीं करता, कब्ज़ रहती है या ख़ुराक जो है वो अच्छी तरह से हज़म नहीं होती, जिगर सही तरीके से साले खून नहीं पैदा कर रहा, दिल दिमाग जो है वो कमज़ोर हो गया है और इंतशार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। नफ्स जो है वो बिल्कुल ढीला हो गया है और इंतशार जो है वो सही तरीके से आता ही नहीं है। या जब अपनी वो बेगम के पास जाते हैं तो उनका जो इंतशार है वो बिल्कुल नहीं आता, तो उनके लिए है दिल की धड़कन जिनकी तेज़ हो जाती है। आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें, ये जो कुश्ता है सोना होता है, ये एक बहुत ही आला किस्म की धात है और इसको जब हम एक अच्छे तरीके से बनाते हैं तो ये एक अक्सीर तैयार होती है। वैसे भी लोग कुश्ता सोना, ये सोना के वर्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी फ़ायदा होता है, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होता, वो उस तरह से तहलील नहीं होते जिस्म में और खून में जज़ब नहीं होते जिस तरह के एक कुश्ता हज़म होता है। इसको इतना लतीफ़ बनाया जाता है, इतना इसको लतीफ़ बनाया जाता है कि ये इसकी पहली खुराक ही आपके जिस्म में हज़म होगी और आपके खून में, आपकी शरियानों में, आपकी नस नस में फैल जाएगी और इंतशार पैदा करेगी और जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं वो सब ख़त्म करेगी। दिल आपका अगर कमज़ोर है, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, तो जो सोना है वो ख़ास तौर पर दिल और दिमाग के लिए तो अक्सीर का काम करता है। बाकी जिस तरीके से हम इसको नुस्खा बनाएंगे या कुश्ता करेंगे वो तरीका इंशाल्लाह एक बहुत ही नायाब और मुजरब तरीका है। इस तरीके से अगर आप ये कुश्ता सोना बनाते हैं तो आपको इसकी 15-20 खुराकें ही काफ़ी हैं और 15-20 खुराकें ही अपना रिज़ल्ट देती हैं। मैं एक नुस्खा बना रहा हूँ, एक बड़ा नुस्खा है जिसमें एक एक कुश्ता ही अपने आप में एक क्या कह लें कि नामर्दी के लिए तेज़ बहदफ है और बहुत ज़्यादा नामर्दी पे काम करने वाला है। तो सबसे पहला जो कुश्ता हम उसमें डालेंगे वो सोने का है, उसमें हीरा भी जाएगा, उसमें कुश्ता है हीरा, हम उस पर भी काम हो रहा है, वो भी उसमें डालेंगे, सोना भी, फौलाद भी, तांबा भी, पारा है, गंधक है, और इस तरीके से वो एक बहुत ही समझ लें कि एक अक्सीर आज़म है, एक काया कलप और काया पलट नुस्खा है। तो सबसे पहला जो उसमें कुश्ता जाएगा वो सोने का, उस पर हमने काम शुरू कर रहे हैं। और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, मुझे वैसे इतनी तारीफ़ करना आती ही नहीं है इन नुस्खा जात की। जो आप इसको बनाएंगे और ख़ुद इनको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप हैरान रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट से कि किस किस्म का ये कुश्ता सोना है। और इंतशार के लिए ढीलापन, जिन्होंने मुश्तज़नी कर कर के अपने आप को तबाह व बर्बाद कर लिया है और अब बिल्कुल ही नामर्द हो गए हैं, तो उन असाब के लिए ये जो नुस्खा है ये एक अक्सीर का काम करेगा इंशाल्लाह। तो इसका जो बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले बुरादा लेना है सोने का, ये देख लें, पठूल ले लें सुनहरे से, तेज़ाबी बुरादा ले लें सोने का, ये आपने लेना है 3 ग्राम। और उसके बाद आपने ये पारा लेना है, ये भी लेना है 3 ग्राम। और सिंबल फारकानी, ये आप देख लें, ये आपने लेना है, शुद्ध किया हुआ ले लें, ये 1 ग्राम लेना है। बुरादा सोना 3 ग्राम, पारा मुसफ़ा किया हुआ 3 ग्राम और सिंबल फारकानी 1 ग्राम। तो इन तीनों चीज़ों को अपने किसी खरल में डाल देना है और उसके बाद आपने 1 पाव अर्के गुलाब हो आपके पास, 7 आतशा हो जाए तो सबसे बेहतर है, अगर कम से कम भी हो तो 3 आतशा होना चाहिए। अर्के गुलाब खुद का निकला हुआ अर्के गुलाब आपने लेना है 3 आतशा, तो वो आपने 1 पाव लेना है। उसका आपने कतरा कतरा डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है।
इतनी देर आपने उसकी रगड़ाई करनी है कि आपका ये जो अर्क गुलाब है 1 पाव वो सारा ही इसमें जज़ब हो जाए। और फिर आपने इसकी टिक्की बनाकर और एक कुजी में, एक डोली में आपने उसको गिलिकमत कर लेना है। जब ये टिक्की खुश्क हो जाए तो उसको आपने 2 किलो उपलों की बेदूध आग देनी है। उपलों को आग लगा देनी है। जब उसका बड़का निकल जाए और सिर्फ अंगारे ही बचें उपलों के, तो फिर आपने वो कुजी जो है अपनी उसमें दबा देनी है। तो ये बेदूध आग होती है। तो ये 2 किलो की आपने इसको आग देनी है। इसी तरीके से फिर आपने इसको निकालना है, खरल में डालना है और 3 माशे आपने इसमें पारा डालना है और 1 माशा सिंपल फार। तो दोबारा से 1 पाव आपने इसको अर्क गुलाब 7 आदशा या 3 आदशा कम से कम उसके साथ आपने इसकी रगड़ाई करनी है। जब 1 पाव आपका अर्क गुलाब ख़त्म हो जाए फिर टिक्की बनाकर 2 किलो की बेदूध आग देनी है। इसी तरीके से आपने इसको 7 आगें देनी हैं। तो ये जो आपका एक अक्सीरुल असर और लाजवाब आपका कुश्ता तैयार है। ये इंशाल्लाह आपकी नस नस में घुल जाएगा और आपकी हर अंग को ताकत देने वाला ये कुश्ता है। अज़ाए रईसा को पट्ठों की कमज़ोरी हो गई, दिमाग आपका कमज़ोर है, जिगर, दिल और मैदा जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़म नहीं होती, भूख नहीं लगती, ये सेरों के हिसाब से दूध हज़म करने वाला और मैदे को आज़ाद ताकत देने वाला और ख़ुराक को जुज़्व बदन बनाने वाला एक अक्सीरी और नायाब जो कुश्ता है सोने का आपके हाथ में है। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। और इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो 1 कख है। 1 कख आपने डालना है या 1 तीला माचिस का डालना है। उसके ऊपर जितना भी आ जाए तो वो आपने गाय के मक्खन में या मलाई में आपने उसको लपेट कर खाली पेट इस्तेमाल कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने इसकी 20-25 दिन इस्तेमाल करना है। तो आपकी जितनी भी कमज़ोरियां हैं, इंतशार की कमी, ढीलापन या मुश्तजनी की वजह से आई नामर्दी या मुश्तजनी करने की वजह से जितने भी अज़ाए रईसा, दिल, जिगर और आसाब हो गए, पट्टे जो कमज़ोर हो गए हैं वो सारे ही इससे अज़सरे नौ रिपेयर हो जाएंगे और आपकी जो खुराक है वो जुज़्व बदन बनेगी और आपका चेहरा जो है वो लाल सुर्ख हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं ये बनाऊंगा तो वो आपको इसके स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।